बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चाइना वैक्सीन सऊदी अरेबिया ने अप्रूव कर ली है। ये ख़बर तो आपने सुन ही ली होगी, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत भी हैं। वो शराइत पूरा करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर उन पर आप अमल नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में आपका जो सर्टिफिकेट है वो मंजूर नहीं होगा। और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया ने चाइना वैक्सीन को एकदम से अप्रूव क्यों कर दिया, ये सवाल बहुत अहम है। सऊदी अरेबिया की मजबूरी क्या थी? दोनों सवालात यहाँ पे इंशाल्लाह कवर करूँगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपने 1 साल या हो सकता है इससे ज़्यादा अरसा आपने चाइना वैक्सीन की अप्रूवल के लिए गुजार दिए हैं, तो इस वीडियो को देखने में आपके 2-4 मिनट ज़ाया नहीं होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि चाइना वैक्सीन अप्रूव तो हो गई, सिनोवैक और सिनोफार्म अप्रूव हो गई, लेकिन उसके साथ जो शर्त रखी गई है अभी तक ज़्यादातर मीडिया में वो चीज़ सामने नहीं आई। वो ये कि चाइना वैक्सीन अलहदा से अप्रूव नहीं है। अगर आपने चाइना वैक्सीन की सिर्फ दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं तो वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ आपको एक डोज़ एज ए बूस्टर लेना होगी। कोई भी ऐसी वैक्सीन, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर जो भी ऑलरेडी अप्रूव्ड वैक्सीन्स जितनी भी हैं, उनमें से किसी एक वैक्सीन की एक खुराक आपको लेना होगी। यानी 2 वैक्सीन्स चाइना की और एक वैक्सीन जो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव कर रखी हैं, उनमें से एक वैक्सीन आपको लेना होगी। टोटल 3 खुराकें आप लेंगे, तब ही आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर चाइना की जो वैक्सीन आपने दोनों भी लगवा ली हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये बहुत अहम चीज़ है और आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाज़ी में आप तवक्कुल पे अपना स्टेटस अपडेट करने लग पड़े, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप इंतज़ार करें, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। यानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आपने एक कंपनी की वैक्सीन लगवा ली है तो दूसरी किसी भी कंपनी की वैक्सीन आप नहीं लगवा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना की वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन फाइज़र आप उसके ऊपर नहीं लगवा सकते। ये पाकिस्तान का कानून है, लेकिन सऊदी अरेबिया का ये कानून नहीं है। सऊदी अरेबिया में कानून मुख्तलिफ है। अगर आपने एक कंपनी की वैक्सीन लगवा ली, जिन लोगों ने एस्ट्राज़ेनेका पहले लगवाई थी अभी वो फाइज़र लगवा रही हैं, तो सऊदी अरेबिया में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में अभी तक कानून मंजूर नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कानून मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो एक्सेप्ट कर लिया है कि तीसरी जो खुराक है वो आप एज ए बूस्टर ले सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि चाइना वैक्सीन डायरेक्ट अप्रूव नहीं है, बल्कि उसके साथ एज ए बूस्टर आपको एक और खुराक लेना होगी, चाहे वो आप मॉडर्ना की ले लें, एस्ट्राज़ेनेका की लें या फाइज़र की ले लें। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अभी तक वो आप ले नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक उस बारे में कानून मंजूर नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब कि ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने एकदम से चाइना की वैक्सीन अप्रूव कर ली। चाइना की वैक्सीन के पीछे सऊदी अरेबिया अब भी रिसर्च कर रहा है। अभी तक फ़ाइनल डिसीजन चाइना वैक्सीन पर नहीं लिया गया। जब चाइना वैक्सीन पर तहकीक मुकम्मल होगी तो उस वक्त ऐलान कर दिया जाएगा कि चाइना वैक्सीन अप्रूव्ड है, उसके ऊपर तीसरी खुराक किसी और वैक्सीन की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तब होगा जब तहकीक कंप्लीट होगी और उसे अप्रूव किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कब तक होगा, तो उस बारे में ऑलरेडी हमारे जो सफ़ीर पाकिस्तान है वो बता चुके हैं कि चाइना में जो सऊदी अरेबिया की 2 टीम्स चक्कर लगा चुकी हैं। फिर बहरीन में और यूएई में जो काम कर रही हैं, बहरीन या आई थिंक कोई और कंट्री उन्होंने बताया, यूएई में भी जो वैक्सीन है चाइना की, वहाँ पर उनके जो सप्लाई सेंटर हैं और वहाँ पर काम हो रहा है। तो अभी तक विज़िट करना है, सऊदी अरेबिया की टीम ने वहाँ पे विज़िट करेंगे, उसके बाद तहकीक होगी और मज़ीद रिज़ल्ट सामने आएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने चाइना की वैक्सीन को अप्रूव कर लिया है। ऑलरेडी तकरीबन 1 महीना पहले आप लोगों के साथ मैं वीडियो एक शेयर कर चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को बता चुका हूँ कि चाइना वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि चाइना वैक्सीन बहरीन और यूएई में भी लगाई गई। बहरीन और यूएई में भी स्टार्ट में चाइना वैक्सीन लगाई गई, लेकिन बाद में उनको जितने भी लोग थे चाइना की जिन्होंने 2 खुराक ले ली थी, उनको एज ए बूस्टर फाइज़र की एक खुराक लगाई गई। तो ये थी असल वजह कि यूएई में और बहरीन में, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिंक आपको पता है कि कितना ज़्यादा है,
اس وجہ سے جنہوں نے ایز اے بوسٹر ایک خوراک لے لی ہے، کیونکہ بحرین کے لوگ جو آلریڈی چائنا کی ویکسین لگوا چکے تھے، یا پھر یو اے ای کے لوگ جو آلریڈی چائنا کی ویکسین لگوا چکے تھے، تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو پائیں۔ تو ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ فائزر ایک خوراک لگوائیں، ایز اے بوسٹر لگوائیں، اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کافی ٹائم سے بحرین اور یو اے ای میں ایز اے بوسٹر فائزر ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ اور اب سعودی عربیہ نے جو اعلان کیا گیا ہے، جو آفیشیل اعلان ہے، وہ آرڈر جو جاری کیے گئے ہیں وہ بحرین کازوے سے جاری کیے گئے ہیں کہ کازوے سے آپ انٹر ہوں گے جو لوگ، تو ان کو چائنا ویکسین اگر لگی ہوئی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک جو خوراک ہے جو سعودی عربیہ کی اپرووڈ ویکسینز ہیں ان میں سے اگر ایک خوراک لگی ہوئی ہے، ایز اے بوسٹر لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ لوگ انٹر ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سعودی عربیہ نے اپروو کر ہی لیا ہے تو صرف بحرین یا یو اے ای کو تو انٹری نہیں ملے گی، انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن شرط اب بھی باقی ہے کہ اگر آپ نے سعودی عربیہ کے لیے سفر کرنا ہے اور آپ یہ ویکسین ایز اے بوسٹر بھی لے لیتے ہیں، تب بھی اس وقت فلائٹس بند ہیں ڈائریکٹ پاکستان سے، تو تب بھی آپ کو وایا سفر کرنا ہوگا، یعنی 14 دن کسی اور ملک میں گزارنا ہوں گے، اور اس کے بعد ہی آپ سعودی عربیہ میں انٹر ہو پائیں گے۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس بارے میں کوئی مزید انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔